आज हम इस लेक्चर में 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में पढ़ेंगे। 7 सेगमेंट डिस्प्ले बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। आप इसको कैलकुलेटर्स में देखे होंगे कि आपका कैलकुलेटर में जो भी डिस्प्ले रहता है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के कॉन्सेप्ट पे ही रहता है। जैसे इस तरीके के आप ये डिस्प्ले देखे होंगे वेरियस तरीके के सर्किट्स में। आपके वॉशिंग मशीन वगैरह में जो डिस्प्ले रहता है या माइक्रोवेव ओवन में जो डिस्प्ले रहता है वो भी इसी 7 सेगमेंट डिस्प्ले का एक वेरिएंट होता है, उसमें यूज़ होता है। और बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे सम डेकोरेशंस में, मैरिज वगैरह में जो डेकोरेशन होता है उसमें भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आप उस ABCD जो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक्स लिख सकते हैं। तो उसके बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे आपको ये एक सिंगल 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके की ये आईसी होती है। ये एक्चुअली ये उसकी पिन निकली हैं। ये अदर तरीके से भी हो सकता है बट कॉन्सेप्ट सेम रहता है। कैलकुलेटर्स में इस तरीके का रहता है बट पिन्स नहीं रहती हैं। बट इसके पीछे जो सर्किट होती है और जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम रहता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एलईडीज लगी रहती हैं। ये जो है एक पर्टिकुलर एलईडी है, ये भी एलईडी है, ये सब अलग अलग तरह की एलईडी है। ठीक है। तो आपका जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपको मान लीजिए 2 को प्रिंट करना है तो 2 के लिए आपको ये वाली एलईडी और ये वाली एलईडी को ऑफ कर देना है। अदरवाइज ये बाकी एलईडी आपकी जलती रहेगी तो आपका यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। सपोज आपको 1 प्रिंट करना है तो यहाँ पे देखिए, आपको जैसे 8 है तो इसमें सिर्फ ये वाली एलईडी पर्टिकुलर और ये वाली जो एलईडी है ये ग्लो कर रही है। ठीक है। बाकी अदर्स एलईडी आपकी यहाँ पे ग्लो नहीं कर रही है। ठीक है। जैसे आपको 3 प्रिंट करना है यहाँ पे तो आपको ये वाली पर्टिकुलर एलईडी जो है ये वाली और ये वाली ऑफ करनी है, बाकी सारी एलईडी को जलना पड़ेगा। ठीक है। और 8 अगर प्रिंट करना है तो ऐसे इस तरह का 8 प्रिंट हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके का डिस्प्ले आपको, जैसे कैलकुलेटर्स वगैरह जो पुराने आते थे, कैलकुलेटर्स हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के डिस्प्ले में रहता है, ये यूज़ होता है। ठीक है। ओल्ड मोबाइल फोन्स में भी इसी कॉन्सेप्ट पे ही आपका डिस्प्ले मिलता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए आपका जो स्केमेटिक है इस तरीके से है। यहाँ पे एलईडी की नंबरिंग कर दी गई है कि जैसे इसमें आपके ABCDEF G, ये इतनी तरीके की एलईडी लगी, 1 2 3 4 5 6 7, और अभी और एक डेसिमल के लिए भी लगी हुई है। तो आप डेसिमल का भी हटा सकते हैं बट आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप समझ रहे हैं। यहाँ पे एक एलईडी है, ये ए है। ठीक है। जब भी यहाँ पे कोई सिग्नल आएगा जो ए एलईडी को ग्लो कर दे तो ये वाली सिर्फ ग्लो कर जाएगी। ठीक है। इसी तरह से BCD होती है। एलईडी क्या होता है कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस कोर्सेज में देखे हैं। एलईडी इस तरह का डिवाइस है जो कि ग्लो करती है। ठीक है। ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ पे ये ग्लो करती है। अगर यहाँ पे आप इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और ये जो दूसरा टर्मिनल है इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको हाई वोल्टेज देना है, जैसे 5 वोल्ट है, यहाँ पे आपने 0 वोल्ट दे दिया है, और यहाँ पे सम रेजिस्टेंस लगा रहता है, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी रहता है। ठीक है। तब यहाँ पे ये एलईडी आपकी ग्लो करने लगेगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये तो आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले का कैसे आईसी आपकी दिख रही है, इस तरीके की दिखेगी। ठीक है। बस के बट एक्चुअल में जब आप इसका वायरिंग डायग्राम बनाओगे तो आपको सर्किट इस प्रकार नजर आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके का दिखा जा रहा है। एक एलईडी का ये टर्मिनल एक कॉमन है, एक एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट मेथड है, ये कॉमन एनोड टाइप है, कॉमन एनोड टाइप डिस्प्ले हो गया ये। और ये सेकंड वाला जो डिस्प्ले है ये कॉमन कैथोड है। क्योंकि इसमें सारे कैथोड को कॉमन कर दिया गया, सारे एनोड को कॉमन कर दिया गया। ठीक है। इसमें एनोड को कॉमन कर दिया है, मान लीजिए ये सारे एनोड को यहाँ पे कॉमन करके 5 वोल्ट दे दिया है। ठीक है। जब आप इस तरीके से यहाँ पे सर्किट को डिजाइन करना होगा कि यहाँ से जो कनेक्शन है, मान लीजिए ए एलईडी का ये कनेक्शन है। ठीक है।
तो ये ए एलईडी वाला जो कनेक्शन है जब यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, मीन्स ये ए एलईडी है आपकी, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा, तब यहाँ पे सर्किट आपकी कंप्लीट हो जाएगी या ग्राउंड मिल जाएगा इसको, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और ये ए वाली एलईडी ग्लो करने लगेगी, ठीक है। जब ये वाली एलईडी ग्लो करेगी इसका मतलब यहाँ पे ये एलईडी यहाँ पे ये ग्लो करने लगेगी, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए ये जी वाली एलईडी है, ठीक है, जी वाली एलईडी का कोई टर्मिनल है, सपोज मान लीजिए लेट जी है, तो ये वाला यहाँ से कनेक्शन इसका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जी यहाँ पे 5 वोल्ट ऑलरेडी है, तो इस तरीके की हमें यहाँ पे सर्किट जो रहेगी हमारी, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशनल सर्किट रहेगी, तो जब भी हमें जी को ग्लो कराना होगा तो यहाँ पे हमको 0 वोल्ट दे देना होगा, ठीक है। सपोज हमको ई वाली एलईडी को ग्लो कराना है, ठीक है, ये वाली एलईडी को ग्लो कराना है, तो हमें जो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे 0 वोल्ट जब भी दे देगी तो हमारी ई वाली एलईडी ग्लो कर जाएगी, ठीक है। तो देखिए आपको सपोज कुछ भी ग्लो कराना है, 8 ग्लो कराना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको बाइनरी इनपुट आप 8 तो दे नहीं सकते हैं, ओके। आपको बाइनरी इनपुट आप इस फॉर्म में दे दोगे, ठीक है, 0 0 0 से लेके यहाँ पे आप मैक्सिमम कौन सा नंबर यहाँ पे प्रिंट हो सकता है आपका, यहाँ से 0 से लेके 9 तक के नंबर प्रिंट हो सकते हैं, ओके, 0 से 9 तक, इसके बाद तो प्रिंट हो नहीं सकता। तो यहाँ पे आपका 0 से लेके 9 तक के कॉम्बिनेशंस आएंगे, करेक्ट, 0 0 0 से 1 0 0 तक के कॉम्बिनेशन यहाँ पे जनरेट होंगे, ठीक है। तो फिर हमने ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट यहाँ पे डिज़ाइन करनी है, ठीक है। इस लेक्चर में हम ये कॉम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइन करेंगे, जिससे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 0 0 0 आपने इनपुट दे दिया, ठीक है, 0 0 0 इनपुट दे दिया, मतलब आपको यहाँ पे 0 को ग्लो कराना है, तो 0 को ग्लो कराना है तो मतलब इस तरीके से ये 0 बनना है, ये आपका इस तरीके से 0 रहेगा, तो इसका मतलब सारी एलईडी ग्लो करेगी, जी वाली एलईडी को ऑफ करना होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि जी वाली एलईडी पे 0 आ जाएगा, बाकी ए बी पे 1, सी पे 1, डी पे 1, ई पे 1, एफ पे 1, सब पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब यहाँ पे लॉजिक हाई है, लॉजिक हाई का क्या मतलब होता है 5 वोल्ट, ठीक है। 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे लॉजिक लो है, लो का मतलब 0 वोल्ट या 0 से लेके आप 0.3 वोल्ट तक इस तरीके का सिग्नल को लो माना जाता है, 5 से भी आप 4 से 5 वोल्ट इस तरीके का कुछ रेंज होती है, उसमें आपका हाई माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सपोज आपको 7 प्रिंट करना है, ठीक है, अगर आपको 7 प्रिंट करना है तो 7 का कुछ इस तरीके से सिंबल सिंबल बनेगा, ठीक है, ये 7 इस तरीके से आपका ये वाली एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है। तो 7 के लिए आप यहाँ पे क्या इनपुट दोगे, 0 1 1 1, ठीक है। जब ये 0 1 1 इनपुट आया तो 7 के लिए आपकी एलईडी ए वाली ग्लो कर जाए, बी वाली ग्लो कर जाए और सी वाली ग्लो कर जाए, ठीक है। बाकी आपकी एलईडी को ऑफ रहना, तो यहाँ पे 0 वोल्ट या लो लेवल को दे देना होगा, ठीक है। तो हमें अब आपको इससे ट्रुथ टेबल आपको मिल गई, ठीक है, क्योंकि आपको इनपुट पता है और आउटपुट पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सर्किट यहाँ पे कॉमन सर्किट डिजाइन करनी है, ठीक है। तो जैसे ये ए कनेक्शन है ना, तो ये कनेक्शन आपको यहाँ पे एलईडी ऐसे लगी रहेगी, ये एलईडी है, अब यहाँ पे कॉमन 5 वोल्ट है, ठीक है। तो ये ए वाली एलईडी हो गई, ये ए वाली कौन सी एलईडी है, ये वाली ए वाली एलईडी है, ठीक है, या ये वाली एलईडी, इस तरह से अगर कॉमन एनोड है कॉमन कैथोड है, ठीक है। ये वाला कॉमन कैथोड वाली हम अभी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमन करके इसमें 0 वोल्ट दे दिया, तो यहाँ पे किसी पे भी एक पे 5 वोल्ट आएगा तो वो ए वाली एलईडी जल जाएगी, ठीक है। ये तो कॉमन एनोड में एक पे जो कॉमन एनोड हो जाता है, एनोड को कॉमनली 5 वोल्ट दे दिया गया, कॉमन कैथोड में जो कॉमन कैथोड है उसको हमने 0 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो बी वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे इस तरीके से एलईडी नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कॉमन कैथोड वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है, कि आपका सारा जो कैथोड है वो कॉमन है। तो ये अगर कॉमन कैथोड हुआ, ठीक है, कॉमन कैथोड वाली अगर ये हुई तो आपका 0 वोल्ट तो कॉमन सब पे दे दिया गया है, सबको ग्राउंडिंग मिल गई है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन जिस पे आपको जिस वाले एलईडी के एनोड टर्मिनल पे 5 वोल्ट मिलेगा तो वो वाली एलईडी ग्लो कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये रिवर्स हो जाएगा, ये जो है आपका इस तरीके से रहेगा, आपकी एलईडी यहाँ 1 वोल्ट पे मिलने पे तो ये एनोड इस तरह से रहेगा और ये कैथोड आपका कॉमन है,
इसी तरह से बी वाली जो है, बी में भी आपका एनोड ऐसे रहेगा और कैथोड जो आपका कॉमन कैथोड है, तो सारे कैथोड आपके कॉमन है। सी वाला, सी वाली एलईडी ऐसे रहा आगे, कॉमन है। डी वाली, ओके, ये इस तरीके से रहती है। ई वाली एलईडी ऐसे रहेगी, जब यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा तब ये वाली एलईडी आपकी ग्लो करने लगेगी, क्योंकि करंट फ्लो कर, यहाँ पे ये 5 वोल्ट नहीं है, यहाँ पे ये कॉमन कैथोड है तो ये 0 वोल्ट है। ओके, ये 0 वोल्ट है, ध्यान रखिएगा। ये जब कॉमन कैथोड हो गया तो ये 0 वोल्ट हो गया। करेक्ट। जब भी यहाँ पे हाई मिलेगा तो अब हमें ट्रुथ टेबल देखनी है। ट्रुथ टेबल हमारी कैसे हो सकती है, देखिए, ये देखिए, आपने 0 से 9 तक आप इसमें आप शो कर सकते हो। तो 0 से आपने जब 0 0 कॉम्बिनेशन हुआ तो आपको 0 प्रिंट होना होगा इस तरीके से, पूरा 0। तो सिर्फ आपकी जी वाली एलईडी को नहीं ग्लो करना पड़ेगा। आप 0 के लिए देखो, इस तरीके से 0 ग्लो बनेगा आपका। तो सिर्फ जी वाली एलईडी को ग्लो नहीं करना है, ये वाली। तो हमने जी को सिर्फ ऑफ कर दिया है और बाकी आपकी ये जो एलईडी एलईडी है, सारी एलईडी ग्लो करी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, सारी एलईडी यहाँ पे 5 वोल्ट सब पे आ जाएगा, जी पे बस 0 वोल्ट रहेगा। तो ये जी वाली एलईडी ग्लो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका एनोड लो वोल्टेज पे हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 0 दिखने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिखने लगेगा, जैसे ये 0 आपको दिख रहा है। सिर्फ ये बीच वाला जो ये नहीं है, वो जो एलईडी है वो वाली ग्लो नहीं करेगी, ये वाली एलईडी नहीं ग्लो करेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। और मान लीजिए आपको 6 प्रिंट करना है। ठीक है, तो 6 कैसे दिखेगा आपका, 6 इस तरीके से, ये हो गया आपका 6। तो इसमें कौन सी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, सिर्फ ये बी वाली ग्लो नहीं कर रही। तो आपको 6 के लिए देखिए, ये वाला आपका है। 6 के लिए क्या आप इनपुट दोगे, 0 1 1 0 दोगे इनपुट। ठीक है, क्योंकि ये 1 2 4 8 इस तरीके से BCD नंबर टाइप का है। ठीक है, तो आपको क्या सिर्फ बी की एलईडी ग्लो नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बी की एलईडी नहीं ग्लो कर रही है, बाकी यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, 6 देखिए आपको, चलिए 6 यहाँ पे नहीं, जैसे 5 है तो यहाँ पे ये वाली एलईडी नहीं ग्लो कर रही है। अब 3 का दिखाते हैं कि कैसे 3 कैसे आप कर सकते हो। देखिए, 3 को आपको प्रिंट करना होगा, तो आप कैसे दिखेगा आपका 3, इस तरीके से 3 दिखेगा। 3 में ये वाली एलईडी ई और एफ नहीं। तो यहाँ पे आपने 3 का देखना है ट्रूथ टेबल। 3 के लिए आप इनपुट क्या दोगे, यहाँ पे 3 के लिए इनपुट क्या दोगे आप, 0 0 1 1 देना इनपुट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 0 0 1 1 इनपुट दे दिया। तो फिर यहाँ पे ABCD क्या जनरेट होगा आपका, सिर्फ ई और एफ वाली एलईडी को नहीं ग्लो करना है। तो यहाँ पे आपने ई और एफ को 0 कर दिया, बाकी आपने ये सारा जो ABC पूरा है, अदर टर्मिनल ऑफ एलईडी, उसको आपने 5 वोल्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे ई और एफ को छोड़ के, ई और एफ को छोड़ दिया इसने, बाकी सारी एलईडी पे यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया, तो वो वाली एलईडी ग्लो करेगी, तो आपको 3 विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा एम ये है कि बीच में जो कॉम्बिनेशन सर्किट है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या इनपुट दे रहे हैं, बाइनरी इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, बाइनरी या BCD फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं, बाकी यहाँ पे आपको ये इस तरह की एलईडी के टर्म्स में चाहिए होता है। तो ये वाली सर्किट को हम यहाँ पे अब बना सकते हैं। ये हमारी ट्रुथ टेबल तो बन गई है, ये हमारी ट्रुथ टेबल है। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉमन कैथोड के लिए ही है, कॉमन कैथोड, क्योंकि आपका जो लोअर कैथोड वाला टर्मिनल है वो कॉमन है, एनोड वाले टर्मिनल पे 5 वोल्ट आप देके जनरेट कर रहे हो, तो ये है कॉमन कैथोड। सेम इसका रिवर्स हो जाएगा कॉमन एनोड के लिए, अगर आपको सर्किट डिजाइन करनी है। तो यहाँ पे अब आपको हर एक ABCD का सारे का के मैप बना के सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, पहला 1 2 हम कर लेते हैं, बाकी आप देखिएगा कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा के मैप बना हुआ है, इसके 4 वेरिएबल आपको इनपुट ABCD हैं, ये वाले ABCD हैं। ठीक है, और स्मॉल ABCD आपको यहाँ पे जो आउटपुट है वो मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका के मैप के लिए कैसे कर सकते हो, हमने पढ़ रखा है, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, ठीक है। फिर ये सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोट कर लो, जीरो पे क्या है, वन है, जीरो टू थ्री, जीरो टू थ्री, जीरो टू थ्री, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ से लेके 10 से लेके 15 तक बचा है ना, क्योंकि 4 वेरिएबल में आपका जो 0 से लेके 15 तक आता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें 0 से 15 तक के बारे में हमें कोई आइडिया है नहीं। ये 1 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो इसको नंबर इनपुट दे ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ 0 से 9 तक ही करते हैं। तो इसको हम डोंट केयर कंडीशन ले सकते हैं अपने मिनिमाइजेशन में, ठीक है। तो डोंट केयर कंडीशन आप यहाँ से ले लीजिए, 10 11 से लेके 10 11 12 13 14 15, क्योंकि इससे हमारी सर्किट का मिनिमाइजेशन हो जाएगा। अब आपको के मैप के रूल लगा के इसको सिंप्लीफाई करने हैं, ठीक है। देखिए आपने ये वाला एक आपको मिल गया है 8 वेरिएबल का ग्रुप, तो आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है ए का, इससे आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, सी मिलेगा, ठीक है, सी मिल गया। प्लस फिर आपने क्या करना है, फिर से आपका ये 8 वेरिएबल एक ये और दिख रहा है, इसमें आपको क्या, इसको क्या मिनिमाइज करके लिख सकते हैं, ए, ठीक है। तो ये एक ए हो गया आपका, प्लस फिर आपका ये एक 1 बच जा रहा है ना, इस 1 के लिए आपने एक ये ले लिया, और इसके लिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से इस तरफ से मिलेगा कॉमन क्या है, बी, इधर से मिलेगा डी, तो ये क्या हो गया आपका बी और डी। अभी आपका एक और बच रहा है, ये 1 बच रहा है, इस 1 को आप कैसे कर सकते हो, देखिए 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, एक ये है और एक ये, तो आप 4 इधर ऐसे से बना सकते हो ग्रुपिंग, इस तरह की ग्रुपिंग बना सकते हो। इस तरह की ग्रुपिंग बनाओगे तो क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में तो आपको क्या बी बार कॉमन मिल रहा है, और इधर इधर क्या कॉमन मिल रहा है, डी बार, ओके। तो ये आपका मिल जाएगा कॉमन बी बार डी बार, ठीक है। तो ये सी के लिए एक्सप्रेशन आपको सी ए के लिए एक्सप्रेशन जो है सी प्लस ए प्लस बी डी प्लस बी बार डी बार मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसी तरह बी सी डी ई करना है। अब देखिए हम बी के लिए कैसे करते हैं, बी के लिए भी सेम यहाँ पे ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, फिर इधर सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार, ठीक है। फिर इसमें क्या है बी के लिए 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, इतने वेरिएबल में 1 है। फिर 7 8 9, 7 8 9, फिर अदर टर्म्स जो कि क्या है आपके 10 से लेके 15 तक, ये आपके क्या हो सकते हैं, अगेन 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, हमें इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो आपको ये डोंट केयर में आ जाएंगे, और डोंट केयर में आ जाएंगे तो इसको मिनिमाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसको डोंट केयर में इसको यूज़ कर लिया, 11 12 13 14, ठीक है। अब हमें इसको के मैप के लिए ग्रुप बना देने होंगे। देखिए कैसे ग्रुप बनते हैं, एक तो आपका ये 4 1 इधर दिख रहा है, तो और इधर भी ये मिल जाएगा आपको, तो एक ये ग्रुप 8 का बन जाएगा, ये आपने पूरा ले लिया है और ये आपने ले लिया है। तो ये आपने बी का एक्सप्रेशन अभी लिख रहे हो, बी के लिए यहाँ से क्या कॉमन मिला, ए बी बार है तो बी बार कॉमन मिल गया, ओके। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, ठीक है। तो यहाँ से आपको बी बार कॉमन मिल गया, प्लस अब आप देखिए नेक्स्ट क्या लेते हैं, नेक्स्ट हमारा हो गया
आपका 8 का तो ग्रुप कोई बन नहीं रहा है, तो एक ये ग्रुप ले सकते हो। ये ग्रुप क्या बताएगा, सी बार डी बार। तो ये ग्रुप आपका बताया सी बार डी बार प्लस, अब ये आपका एक 1 बच रहा है, आपको ये भी लेना होगा। ये क्या बताएगा, सी डी। ठीक है, तो इसलिए आपको बी बार, सी बार डी बार और सी डी मिल गया। आप आपने ए भी मिल गया, बाकी आपको सी डी ई एफ जी अब बचा है। तो आप सी का देखिए, सी का ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। सी के लिए जहाँ पे 1 1 है, बाकी जगह डोंट केयर कंडीशन लगा दी है, तो सी बार डी बार को आप मिनिमाइज कर सके, आपको फाइनली ये एक्सप्रेशन मिल गया। फिर इसी तरह से डी बार का आपको क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये आपका डी बार का एक्सप्रेशन मिल गया। ई बार का क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है आपको, बी बार डी बार प्लस सी बार डी बार। ठीक है, आप इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आएगा। ठीक है, एक बार एफ का क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए आपको एक्स का सी बार डी बार ए बी डी बार, और सिमिलरली आपका लास्ट का ये जी के लिए क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है, आपने मिनिमाइज कर लिया इसका। फिर आपका यहाँ पे देखिए सारा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया गया है। ये बी के लिए यहाँ पे बी बार सी बार डी बार है। ठीक है, ए बी सी सारे एक्सप्रेशन मिल गए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द सर्किट। इसके लिए हमें सर्किट बनानी पड़ेगी यूजिंग गेट्स, गेट्स के थ्रू। तो अब तो काफ़ी इजी हो गया, सिंपल आप ए बी सारे एक्सप्रेशन को जनरेट कर दीजिए एंड और गेट की हेल्प से, एंड और नॉट गेट की हेल्प से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट ऑलरेडी ये बना हुआ है। ओके, ए बी सी डी है, इसी तरह से आपने यहाँ पे ए बार बी बार सी बार डी बार ले लिया। ठीक है, तो अलग अलग एक्सप्रेशन जो जो यूज़ हो रहे हैं, तो वो बी बार डी बार सी बार इस तरीके से जनरेट करके और करके ए बी सी डी आपने यहाँ पे हमने जनरेट कर लिया। ठीक है, तो जो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएगा, मान लीजिए 0 0 0 का कॉम्बिनेशन, 0 0 1 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में क्या आपकी बी और सी की एलईडी को ग्लो करना है। ठीक है, तो अगर बी और सी की एलईडी को जब ग्लो करना है, तो बी और बी यहाँ पे 5 वोल्ट देना होगा, सी में 5 वोल्ट, यानी मतलब लॉजिक 1 यहाँ पे मिलेगी और लॉजिक 1 यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और अदरवाइज बाकी जगह आपको 0 0 0 0 0, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बी और सी में, ठीक है, यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, मतलब 5 वोल्ट, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, तब आपकी एलईडी यहाँ पे ये वाली एलईडी ये ग्लो करने लगेगी, ये ग्लो करने लगेगी, तो आपको 1 यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट 7 सेगमेंट डिस्प्ले का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सिमुलेशन करेंगे, फिर इसकी सर्किट ड्रॉ करते हैं।